सक्सेस होने के लिए। तो व्हाट इज सक्सेस? आखिर सफलता क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मैं सक्सेस होना चाहता हूं। आखिर सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और सक्सेस कैसे हुआ जाए, यह पता नहीं है लोगों को। जितने भी नए लोग आए हैं मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, क्योंकि आप गेस्ट नहीं हैं, आप नेशन के मेंबरान हैं। जितने भी लोग यहां हैं आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर लीजिए। आप डिस्टर्ब होंगे, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, रिदम टूटेगी। मैं आप सब लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मोबाइल फोन ऑफ कर लीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज सक्सेस? बहुत सारे लोग सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है वर्क। बंद हो गए सर मोबाइल फोन? हो गए? चेक कर लो दोबारा से। ये 3 घंटे आप मुझे दे दो, मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज। सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा सर। कहीं पे भी, किसी भी एंगल से, किसी भी जगह पे आप सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वट एवर फ्रीलांस बिजनेस हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी आप जब सक्सेस होना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी काम है वो काम आपको करना पड़ेगा। आप सैलरी भी चाहते हैं लेकिन यह भी चाहते हैं मैं घर बैठा रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। घर बैठ के कोई भी इंसान आपको सैलरी नहीं देगा। तो यहां पर जो काम है वो काम आपको करना पड़ेगा, जो काम आपको बताया गया है। यहां पे नेटवर्किंग में क्या काम है सर? बहुत सारे लोग हैं यहां, क्या काम है यहां? रिकमेंडेशन एंड डुप्लीकेशन। रिकमेंडेशन यानी कि सलाह देना। किन लोगों को सलाह देना? अनजान लोगों को सलाह देना नहीं, हमें उन लोगों को सलाह देनी है जो हमारे अपने हैं। जो हमारे अपने लोग हैं, हमें अगर उन्हें सलाह देनी है, जैसे कि अक्सर हम देते हैं, तो क्या यह काम है? नहीं। डुप्लीकेशन, हम कुछ सीख के आगे कुछ सिखाएं, क्या यह काम है? ये तो ऑलरेडी हम करते हैं। लोगों से प्यार से बोलना, क्या यह काम है? नहीं, यह भी काम नहीं है। लोगों के घर पे जाके चाय पीना या उनको अपने घर पे बुला के चाय पिलाना, क्या यह काम है? नहीं। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के फ्यूचर प्लानिंग करना, क्या यह काम है? नहीं। तो फिर क्या काम है यहां? यहां सर नेटवर्किंग में, नेसेंट में कोई काम नहीं है। ये जितनी भी मैंने आपको बातें कही हैं, अगर ये काम है तो इससे बढ़िया कोई काम नहीं है सर। लेकिन इसी काम को अगर हम बखूबी नहीं निभा पाते हैं, हम उसको ढंग से नहीं कर पाते हैं, और जब हम फेल होने लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया और इसने ऐसा कर दिया। हम वजह ना बनाएं, हम बहाने ना बनाएं, क्योंकि लाइफ में 2 ही चीज बनाई जाती हैं, एक पैसा और एक बहाने। कितने लोग हैं जो बहाने बनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो पैसा बनाने के लिए तैयार हैं? देखा, पैसा बनाने के लिए तो सबके हाथ खड़े हैं, लेकिन आप ही लोग बहाने भी बनाते हो सर, पता है आपको? जब आप लोग बहाने बनाते हो, एक्सक्यूजेस देते हो, तो कहते हैं कि जब फ्लाइट उड़ती है हवा में तो उस टाइम पायलट एक्सक्यूज नहीं दे सकता। अगर उसने एक्सक्यूज दे दिया तो हवाई जहाज और सारे के सारे यात्री खत्म हो जाएंगे, वो खुद भी मर जाएगा। वहां एक्सक्यूज नहीं चलता। आप जमीन पे हो, धरती पे हो, दुनिया जहान के एक्सक्यूज देते हो, कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, किसी को भी। इससे क्या होता है? क्या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सामने वाले को धोखा दे रहे हो? ऑब्वियसली आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बचपना अभी तक नहीं गया। बहाने बना के बड़ा मजा आता है ना? है? मुझे आता है ना? कह रही हाँ, मुझे आता है।
काम करना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए, लेकिन उस वक्त जब आप काम कर रहे होंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, आपसे गलतियां होंगी। आप मानते हैं इस बात को? लेकिन गलतियों से इंसान डरता है कि मुझसे कहीं गलती ना हो जाए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जब यह बात इंसान के दिल में घर कर जाती है कि मुझसे गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, सामने वाला क्या कहेगा, तू तो इतना पढ़ा लिखा यार, तेरे से गलती हो गई। वो गलतियां जो होती हैं वो होनी हैं, क्योंकि बिना गलती के हम सीख नहीं सकते, तो फिर हमें गलती करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक डर है कि हमसे गलती हो जाएगी, तो हम गलती ना करके हम क्या करते हैं, हम काम ही नहीं करते। काम ही नहीं करेंगे तो गलती क्या होगी, है ना? और जब गलती नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा सर। काम करोगे तो गलती होगी और गलती करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना गलती के आप सीख नहीं सकते, क्योंकि बिना गलती के आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस टाइम जिस टाइम आप गलतियां कर रहे होंगे उस टाइम वो स्ट्रगल पीरियड होता है। 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने, अब जब आप स्ट्रगल पीरियड आपका चल रहा होता है, तो बहुत सारे लोग आज भी यहां पे कहते हैं स्टेज पे, यार ये लोग तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, हमारे पास तो नहीं आ रहे। तो सर आपने तो अभी ज्वाइन किया है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, लेकिन जो आज 1-1 लाख रुपए हफ्ता कमा रहे हैं, उनको नेटवर्किंग करते हुए 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब आप सोच के देखिए, आपको नेटवर्किंग स्टार्ट किए हुए 6 महीने हुए हैं और उनको 6 साल हो चुके हैं। आपने अभी वो वक्त दिया नहीं है, वो स्ट्रगल पीरियड देखा नहीं है, तो क्या उन्होंने गलतियां नहीं की होंगी? की होंगी। हर एक इंसान गलती करता है, स्ट्रगल टाइम चलता है, आपका भी स्ट्रगल टाइम आएगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप कुछ बोलते हो या कुछ करते हो तो आप बिलीव करना कुछ ना कुछ उसके पीछे घटित हो रहा होता है। आप अपना जब समय लगा रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, स्ट्रगल कर रहे होते हो, गलतियां कर रहे होते हो, और वो उस बार को बार बार आप दोहरा रहे होते हो, तो आप बिलीव करना गलतियों से आप सीखते हो। और एक गलती जब एक बारी हो जाती है तो वो गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझसे गलती हो चुकी है। जब आप किसी को प्लान शो करने जाते हो, तो जब आप कोई गलती कर देते हो, तो ये आपको फील होता है कि मुझसे गलती हो गई है, ये सेंटेंस छूट गया है, ये शब्द छूट गए हैं, ये बताना भूल गया हूं। लेकिन क्या ये बात सामने वाले को पता लग रही है? नहीं पता लगती। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो पहली बार आपको सुन रहा है। वो ये जान के सुन रहा है क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। वो आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटर, एग्जीक्यूटिव समझ के आपको सुनता है ध्यान से। इसीलिए कहते हैं कि नेटवर्किंग में थर्ड पार्टी अप्रोच करती है। आपका ब्रदर आपको प्लान देगा, आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीसरा व्यक्ति बाहर से आएगा, आपको प्लान देगा, आपकी समझ में आ जाएगा। नेटवर्किंग में हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच करती है। आप अपने रिश्तेदार को खुद प्लान दो, अपने रियल फ्रेंड को खुद प्लान दो, हंसी में उड़ा देगा। लेकिन थर्ड पार्टी, बाहर का कोई व्यक्ति आके उसको समझाएगा, उसकी समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो गलतियां आपसे होती हैं और होंगी, स्ट्रगल पीरियड जाएगा, क्योंकि स्ट्रगल होगा तो गलतियां होंगी। गलतियां कब होंगी? जब हम काम करेंगे। और इन्हीं दौरान जो भी हमारा टाइम पीरियड निकल रहा है, उस टाइम हमारे को एक एक्सपीरियंस हमारे को मिल रहा है। 2 साल का बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 10 साल का बच्चा ये कह सकता है कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। 50 साल का बुजुर्ग ये कह सकता है कि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 25 साल का लड़का कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है। कह सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप अपना समय व्यतीत करते हैं काम करके, गलतियां करके, स्ट्रगल करके, तभी आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। और जब वो एक्सपीरियंस मिलता है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी बातों का जब आपको ज्ञान होने लगता है, तब आपको धीरे धीरे आप उस राह पे पहुंच जाते हैं जहां पर आपको सक्सेस मिलती है। तो कितने लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं? ग्रेट।
कितने लोग हैं जो गलतियां करने के लिए तैयार हैं? ग्रेट, बिना गलती कुछ नहीं होगा सर। कितने लोग हैं जो स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं? सीधा हाथ खड़ा करना। कितने लोग हैं जो एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार हैं? सीधा हाथ खड़ा करना। कितने लोग हैं जो सक्सेस लेने के लिए तैयार हैं? अरे मेरी क्या बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो उल्टे हाथ से लिखते हैं? उनको उल्टा हाथ मंजूर है, हाथ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सीधे हाथ से लिखते हैं वो उल्टा हाथ खड़ा करते हैं तो देखा दाखी कर रहे होते हैं। वो ये खड़ा कर रहा है, मैं भी खड़ा कर लेता हूं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है? ओके।